इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं कि हमारे कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, 2024 के लिए पीएम मोदी का मिशन दक्षिण क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सारे नेताओं को भक्त बना दिया? दूसरी खबर, 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में होंगे। राहुल गांधी ने इस दिन शिवधाम जाने का फैसला क्यों किया? तीसरी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हनुमान भक्त अवतार दिखा। क्या प्राण प्रतिष्ठा का जवाब आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड से निकाला? चौथी खबर, बीजेपी के नेता अब नमस्कार नहीं राम राम बोलेंगे। राम पर बीजेपी के अधिकार वाली ये खबर नई बहस छेड़ सकती है। और पांचवी खबर, रनवे पर फ्लाइट रुकी रही, यात्री खाना खाते रहे। मुंबई एयरपोर्ट पर जो अब तक नहीं हुआ वो दिखा। सबसे पहले उत्तर से दक्षिण तक प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति हम आपको दिखा। इससे पहले मंदिर प्रांगण में पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी ने पूरे पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद पीएम मोदी ने रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी। चौपाइयां सुनते वक्त पीएम मोदी की आंखें बंद कर हाथ जोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। आंध्र प्रदेश में 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर का रामायण काल से संबंध है। आपको इसका पौराणिक महत्व बताते हैं। रावण जब माता सीता का अपहरण कर लंका ले जा रहा था तो उसका जटायु से युद्ध हुआ। रावण से युद्ध के बाद जटायु घायल होकर लिपाक्षी में गिरे थे। अंतिम सांस लेते समय जटायु ने यहीं पर भगवान श्री राम को बताया था कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया। बात करें इस मंदिर के अनोखे होने की तो ये हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे, जिसमें से एक जमीन से जुड़ा नहीं है। वो रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। पीएम मोदी ने यहां दर्शन करके मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को जानने की कोशिश की। इसके बाद कल वो केरल में होंगे। यहां गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सवाल यह है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले पीएम मोदी दक्षिण दौरे के मायने क्या है? क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सियासी विरोधियों को अपनी राजनीतिक पिच पर चैलेंज देने का दांव है? ये रिपोर्ट। दक्षिण भारत बीजेपी का सबसे कमजोर किला माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त के लिए कांग्रेस को जब देश के इस हिस्से से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, तब पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश और केरल पहुंचे हैं। मंदिर दर्शन कर रहे हैं। असल में ये पीएम मोदी का मिशन दक्षिण है, जिसका शंखनाद वो 2 हफ्ते पहले ही कर चुके थे। नया साल लगते ही प्रधानमंत्री 2-3 जनवरी को तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर गए थे, तो पिछले साल नवंबर के महीने में वो तेलंगाना की यात्रा पर थे। लेकिन पीएम मोदी अब राम संदेश लेकर दक्षिण भारत पहुंचे हैं और भगवान राम की भक्ति में लीन होकर यहां के करोड़ों मतदाताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री का ये संदेश क्या है, इसे लोकसभा सीटों के मद्देनजर समझें तो दक्षिण भारत के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 131 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी इनमें से महज 29 सीट ही जीत पाई थी। इन 29 सीट में से अकेले 25 सीट कर्नाटक से आई थी, जबकि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में तकरीबन 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसमें दक्षिण भारत की 131 में से 50 सीटें जीतने की योजना बनाई गई है। यकीनन ये लक्ष्य बड़ा है, इसलिए कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है और करोड़ों रुपयों की कई परियोजनाओं की सौगात देकर वो दक्षिण भारत को विकास की गारंटी भी साथ में दे रहे हैं। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के बाद केरल पहुंचे। यहां उन्होंने 1 घंटा पहले भव्य रोड शो किया। कोची की भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की जनता को राम संदेश दिया। तो दिल्ली में पार्टी दफ्तर से श्री राम को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिस पर कल से देश में नई बहस भी छिड़ सकती है। पार्टी सूत्रों से हमारे सहयोगी अमोद राय को जानकारी मिली है कि बीजेपी ने श्री राम पर अपना अधिकार जताया है।
इस बैठक में जो मीटिंग हुई है, यह बात बीजेपी क्लस्टर की मीटिंग में हुई। इस बैठक में कहा गया है कि बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से पूरे देश में माहौल राममय है, इसीलिए राम पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार है और बीजेपी के सभी नेता आज से एक दूसरे को अभिनंदन में राम राम कहेंगे।